बलिया जिले की बैरिया तहसील का नौरंगा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। करीब 20,000 की आबादी वाले इस गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता गंगा नदी है। गंगा के कटान से गांव पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। गांव को बचाने के लिए सरकार की 2 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने भी खुद मोर्चा संभाल लिया है और गंगा की धारा मोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा है कि नौरंगा में हमारी 2 परियोजना चल रही है। कटान रोधी परियोजना, जिसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और संज्ञान में आया है कि गांव वाले भी अपना कुछ बंदूबास और गोरी जो है वहाँ से 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम में पहले एक स्पिल है, उसको बंद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों को निर्देश मिला था कि लोगों ने कहा था कि आप बोरी वगैरह दे दीजिए, तो हम लोगों ने उसमें बोरिया अपने विभाग से खिलवाया था ठेकेदार से कह करके, और भी सहयोग जो हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर एक साल करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाती है और बाढ़ आने पर सारा विलीन हो जा रहा है। जैसे एक बैरेज का काम चल रहा था, अगर बैरेज का कटान भी हो गया होता तो हम लोग का यहाँ से ढाई खत्म हो गया होता। कितना सरकार की बाढ़ से क्षति है सरकार को खुद मालूम है। और ये कटान ठोकर का पैसा यही भी न करके और हम लोग का यहाँ अगर पक्का पुल हो जाता तो सारी व्यवस्था हो जाता, कटान भी खत्म हो जाता और यहाँ हम लोग का यातायात का साधन भी हो जाता। आबादी कितनी की होगी? यहाँ 20,000 की आबादी है हम लोग के यहाँ, और हम लोग जिला मुख्यालय से कटे हुए हैं। आज तक हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। स्कूल है, मास्टर लोग भी हैं, लेकिन कैसे आते हैं तो आप खुद आकर के चल करके देखे हैं। कोई भी अधिकारी आने को यहाँ पर नाम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि आने में परेशानी है। पुल बना हुआ है देख रहे हैं, लेकिन अब तो पुल हटाने का टाइम आ गया। अब इसके बाद 4 महीना हम लोग क्या करेंगे? तो सरकार का भी पैसा बच जाता, अगर एक पुल बन जाता तो हम लोग का निवारण हो जाता। और हम लोग पूरे गांव सभा के तरफ से हाथ जोड़ करके और विनती कर रहे हैं अपने जोगी बाबा से और मोदी जी से। योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बलिया से हमारे संवाददाता नरेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। बलिया के बैरिया तहसील अंतर्गत नौरंगा गांव का एक खबर चला, जिससे लेकर के हर जगह लोगों में परेशानियां खड़ी हो गई हैं। हालांकि यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के लोग भी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ ही दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से नौरंगा गांव। 2 किलोमीटर हम मान सकते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है। जोगी सरकार लगातार मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस गांव से आते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के, और भी देखिए पुल आगे बढ़ा है। नौरंगा गांव में आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय से कोई सड़क नहीं है। अगर नदी का रास्ता छोड़ दिया जाए तो उस गांव में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में गांव के लोग एक अलग तरकीब अपनाए हैं और देख रहे हैं जिस तरह से ये अपने आप से लोग ये बांस की बल्ली लगाकर और खुद ही बालू लगा रहे हैं। वजह इसका ये है कि इन लोगों के आपस में विशेष रूप से बैठक कर गई और बैठक करके इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो धारा मोड़ा जा सकता है। इसमें गांव वालों का कोई ऐसा नहीं है। हकीकत जानने के लिए भारत एक्सप्रेस मौके पर आया है और आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि हमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है संतुष्ट है। लेकिन गांव के इस नदी में धारा मोड़ने के लिए देख रहे हैं ये बोरिया से लोग लेके जा रहे हैं। वजह आगे वाला किस तरह माहौल बनेगा ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप यहाँ काम कर रहे हैं, कैसे है कर रहा है? जी, हमारे गांव में सरकारी जो जोगी बाबा का प्रोजेक्ट है 26 करोड़ का, वो चल रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ। ये गंगा के पास से एक दूसरी धारा निकल रही थी जी, जो प्रोजेक्ट के पहले जाकर के काट रही थी। हम लोगों ने आपस में सलाह किया कि अगर कटना शुरू हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और गांव भी चला जाएगा। डीएम साहब आए थे यहाँ निरीक्षण में, डीएम साहब के संज्ञान में दिया गया। उन्होंने एक्शन और जेई साहब को बताया कि आप लोग वहाँ पर जा कर के देखिए और उसको करवाइए। जब दूसरे दिन हम लोग एक्शन साहब को यहाँ पर ले करके आए और जेई साहब को, तो वो बोले कि यहाँ हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ का कोई बजट नहीं आएगा। हम लोग की गांव के किनारे के पास पंडाल लगा करके हर घर के हर सदस्य का एक बच्चा आकर के पैसे अपना लगा करके हम लोग ये अपना
काम शुरू किए हैं, ताकि ये देखिए हम लोग जब से काम लगाए हैं यहाँ बालू पड़ना शुरू हो गया है, यहाँ रेत भीग रहा है। इसलिए लगता है कि हम लोग के परिश्रम गंगा मैया के दया से सही रहेगा और ये नाला बंद हो जाएगा। निश्चित लोगों में ये विश्वास है, सरकार की तरफ से जो काम चल रहे हैं उसमें भी संतुष्टि है, लेकिन यहाँ के विश्वास को अगर देखा जाए तो गांव वालों का विश्वास ये है कि अगर यहाँ हम अपनी मेहनत से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं धारा मोड़ने का काम करेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, हम लोग ये 2 धारा है गंगा जी का, एक धारा उधर से, एक धारा हम लोग के भुआल छपरा नौरंगा में जा रहा है। ये धारा को हम लोग फेकू बाबा के पास मीटिंग किए, मीटिंग करने के बाद इस धारा को हम लोग बंद करने के लिए अपने से गांव से चंदा इकट्ठा कर बांस बोरिया का सब लोग मिलकर इसमें डाल रहे हैं हम लोग। ये सफलता हम लोग को मिला है। देखिए यहाँ पर डांड भर मतलब इतना 4 फीट पानी था, यहाँ पर पानी खत्म हो गया है, बालू पड़ गया है। इसलिए हम लोग अपने गाँव को बचाने के लिए हम लोग सभी लोग लगे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की काम से संतुष्टि है, सहयोग भी कहा जाएगा गांव वालों का। हम आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो हम लोग बोरी डाले हैं और बांस डाले हैं, उससे जो फ़ायदा है, जिनको विश्वास नहीं है वो आके देखिए कि कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, कि धारा बंद हो गया है और रेती फेंक दिया हुआ है, रेती से पूरा भरने लगा है सब जगह। आप आके यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मतलब सही है आप लोग? हाँ, सही है। गांव वालों की बात करें तो गांव के लोग काम से संतुष्ट हैं, सरकार द्वारा जो भी काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को ये सरकारी व्यवस्था में सहयोग भी कहा जा सकता है। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये बांस बल्ली और बालू लगा करके जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों को ये संतुष्टि जरूर है, अपने आप में मन में संतुष्टि आ रही है कि हम लोग इस धारा को अगर मोड़ देंगे तो गंगा नदी का धारा उस मुख्य धारा में चला जाएगा। आप देख रहे हैं सामने जो बालू दिखाई दे रहा है, उस बालू को भी बताया जा रहा है कि वहाँ जेसीबी से हम लोग मोड़ करके और कटान उसको अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं धारा मुड़ जाएगा। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि लोगों के विचार सुन करके और सरकारी व्यवस्था से संतुष्टि के बावजूद अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं गांव वालों का भी मेहनत रंग लाएगा। नरेंद्र मिश्र, भारत एक्सप्रेस, बलिया।